बड़े इत्तेफाक की बात कही जाएगी कि कामतानाथ की धरा से जय बजरंग सेना ने जिस अभियान की शुरुआत की थी, वह अभियान सीधे प्रधानमंत्री के पास तक इतना शीघ्र पहुंच जाएगा, एक अकल्पनीय तथ्य कहा जाएगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। कामतानाथ का दर्शन करने आए जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय आज हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात पहुंच गई, और बड़ी बात है कि चित्रकूट से ये बात पहुंची स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। तो क्या लग रहा है, इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय कामतानाथ। आपके सभी दर्शकों को और देश के जितने भी हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, 120 करोड़, सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये अभियान हमने कामतानाथ की आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, और जो कामतानाथ पीठ के अधिकारी हैं, पीठाधीश्वर हैं मदन गोपाल दास जी महाराज के संरक्षण में कामतानाथ से ही शुरू किया था। और कामतानाथ कामनाओं के नाथ हैं, और 120 करोड़ हिंदुओं की ये मनोकामना थी कि राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस घोषित हो जाए। देश में देखिए बहुत अभियान चलते हैं, लोग सालों परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान कामतानाथ की कृपा और लैना बाबा सरकार के आशीर्वाद से 4 महीने में ही जगत गुरु 1008 श्री रामभद्राचार्य जी ने माननीय प्रधानमंत्री को इसी चित्रकूट में बोल दिया कि रामचरितमानस ही राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। बिल्कुल, और एक बड़ी बात ये समझ में आई कि कितना जल्दी प्रधानमंत्री का दौरा भी चित्रकूट में लग जाता है। जो सोचा नहीं जाता वो जब हो जाता है, तो एक प्रमाण ये भी लगता है कि कामतानाथ जो कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो जो कामना आपकी रही और जो आप कह रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ये विषय था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भगवान के ऊपर संकट आया था तो वो चित्रकूट में ही आए थे, और चित्रकूट बहुत पवित्र स्थान है। भगवान साक्षात यहाँ निवास करते हैं। उन्होंने लगभग 12 साल यहाँ निवास किया अपने पूरे परिवार के साथ, भाई के साथ। और आज भी पूरे विश्व से, देश से नहीं, पूरे विश्व से लाखों लोग आते हैं यहाँ। कल पूर्णिमा है, कल देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेके। और हमने इस अभियान को शुरू किया, देश के सभी संतों से मैं मिला, हमारे जगत गुरु राम स्वरूपानंद महाराज, कई जगह कार्यक्रम किए हमने, उन्होंने भी मंच दिया। रामभद्राचार्य जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, और भी संतों से मिला मैं, और सबसे आशीर्वाद दिया। रामभद्राचार्य जी को भी हमने बताया कि हम ये अभियान चला रहे हैं। और देखिए, भगवान कामतानाथ की कृपा है कि उनके स्थान से शुरू हुआ और उन्होंने ही मोदी जी को यहाँ बुला लिया। ये देखिए, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और बिना भगवान के प्रेरणा और बिना उनके आशीर्वाद से कोई काम भी नहीं होता। लेकिन अगर रामायण में लिखा है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी और प्रभु राम कामतानाथ की कृपा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। और ये जय बजरंग सेना संगठन के सभी पदाधिकारियों के लिए एक उल्लास और हर्ष की बात है, तथा देश के 120 करोड़ हिंदू, उनके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि कम समय में हमने इस कार्य को पूरा किया, और हमें आशा है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित जल्दी करेंगे। ही खास में अगर जाए तो मस्जिद अगर ढहाई नहीं जाती तो क्या राम मंदिर बन पाता? और जो 6 दिसंबर के दिन ये घटना घटित हुई थी, तो इस 6 दिसंबर को अब क्या हो सकता है कि क्या अब वो मामला शांत हो जाएगा? अब 6 दिसंबर एक नॉर्मल सा दिन रह जाएगा? देखिए, कभी मस्जिद वहाँ थी ही नहीं, और हम नहीं मानते थे। वो तो मंदिर था, और पुराना मंदिर था, उसका हमने तोड़ के नया बनाया है। तो मैंने मेरे घर का नया रेनोवेशन किया है, कोई वहाँ मस्जिद थी ही नहीं। और अयोध्या में भगवान राम की ही जन्मस्थली है, वहाँ कोई मस्जिद वगैरह नहीं थी। वो तो बाबर ने आक्रमण करके जबरदस्ती अतिक्रमण किया, उसको अतिक्रमण बोलते हैं, तो हमने अतिक्रमण हटाया है, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं जब किया शौर्य है। दिवस और दिवस 6 करेगा। दिसंबर जो है हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने आज उस अतिक्रमण को हटाकर अपना कब्जा लिया। तो ये शौर्य दिवस तो हर साल मनाया जाता है, जय बजरंग सेना मना रही है, अखिल भारत हिंदू महासभा मना रही है, तो ये हम हर साल मनाएंगे, और सभी हिंदू मनाते हैं। 6 दिसंबर छोटी दिवाली है सभी हिंदुओं के लिए, और बड़े गर्व का विषय है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिनके घर पर ही लोगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ पब्लिक के घरों पर होता है, यहाँ तो भगवान के घर पर कर लिया, और हमारे देश के हिंदुओं ने उनका अतिक्रमण मुक्त कराया। इस खुशी में हम लोग दीपावली मनाते हैं जी। और हर साल मनाएंगे। तो कोई ये जलाभिषेक जैसी एक खबर वायरल हो रही थी, तो उसमें कैसे, क्या आपका हिंदू महासभा में कोई रोल है क्या? देखिए, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और भी संगठनों के दायित्व दिए हैं, लोग देते हैं। तो 6 दिसंबर को अब हमने भगवान राम को मुक्त कराया है।
अब इस आने वाली 6 दिसंबर को हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के, जिले के, सभी 6 दिसंबर को 2 टीमें बनाई गई हैं, दोनों ज्वाइंट संगठनों के द्वारा, कि आधे लोग मथुरा में जलाभिषेक करेंगे और आधे लोग काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक रखेंगे। तो इस बार का 6 दिसंबर हम काशी और मथुरा में मनाएंगे। बिल्कुल, तो काशी और मथुरा में आप 6 दिसंबर को जलाभिषेक करेंगे, शौर्य दिवस मनाएंगे। लेकिन जैसे एक बड़ी बात आप अभी बोल गए हैं, एक शब्द विपक्ष भी बहुत तेजी से पकड़ता है। विपक्ष का कहना है कि आप कैसे राम को मुक्त करा सकते हैं, तो राम तो लोगों को संकटों से मुक्त करते हैं, राम तो लोगों को सत्ता प्रदान करते हैं। भाजपाइयों की भी इस बात को पकड़ा था। ये बात कैसे कह पाते हैं आप लोग कि आपने राम को मुक्त करा दिया? हमने राम को मुक्त नहीं कराया, हमने जो प्रभु राम के घर पर बाबर ने अतिक्रमण किया था उसको मुक्त कराया है। और राम को कौन मुक्त कराएगा, वो तो भगवान ही है। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारे धर्म का है, हमारे आस्था का है। और हम जो काशी जा रहे हैं तो वहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। हमारे पूरे देश से सभी सदस्य से लेकर सभी पधार रहे हैं। और मथुरा में भी हम जलाभिषेक रखेंगे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर। तो बिल्कुल, ये आप लोग पटाक्षेप क्यों नहीं करना चाहते? अंतिम सवाल है, पटाक्षेप करिए, अब बात खत्म, मंदिर बन रहा है, चीजें हो गई, अब शौर्य दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? क्या जरूरी है मनाना? देखिए, बाबर के द्वारा जो मुगलों ने आक्रमण करके हमारे जितने भी मंदिरों पर कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था, हमारा संगठन उन सभी अतिक्रमणों से उन क्षेत्रों को मुक्त कराएगा। चाहे वो अभी अयोध्या हो गया, अब काशी और मथुरा है, वहां पर भी अतिक्रमण ही है। तो ये असली बात निकाली आपने। नहीं, तो अतिक्रमण है और हमारा कार्य है कि हम अतिक्रमण को मुक्त कराएं। देखिए, हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर रहे, जो हमारी है, हमारी हिंदुओं की है, हमारे भगवान की है, जहां भगवान पैदा हुए, अगर वहां पर बाबर ने आकर आक्रमण करके उस पर कब्जा किया है तो ये हमारा धर्म है। और अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो हम हिंदू कहलाने लायक ही नहीं हैं। अगर मैं मेरे धर्म को नहीं बचा सकता, मेरे समाज को नहीं बचा सकता, मेरे आराध्य के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है और उस पर मैं नहीं बोल सकता, तो फिर मैं काहे का हिंदू हूँ? तो हिंदू कहने लायक ही नहीं। तो हम अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इसको हम पूरा करेंगे। तो बिल्कुल बड़ी बात निकल करके आई कि हिंदू कहलाए क्यों, और मैं हिंदू कहलाने योग्य क्यों हूं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है। जो असली बात हमने निकाली है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए, तो ये निकल करके बात आ रही है कि काशी मथुरा को लेकर के भी हिंदू समाज में एक उत्साह है कि ये भी हमको चाहिए।